से अंधेरे कोनों से एक बार फिर विनाश का साया उठा। थैनोस, जो पहले ही अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, इस बार उसे एक ऐसी बुरी जादुई शक्ति मिल गई थी जो इन्फिनिटी स्टोन्स से भी अधिक खतरनाक थी। यह शक्ति डार्क नेबुला कोर से निकली थी, एक जीवित ऊर्जा जो नफरत और मृत्यु से और भी शक्तिशाली हो जाती थी। जैसे ही थैनोस ने इस शक्ति को अपने भीतर समाया, उसकी आंखें काली आग से जल उठीं। धरती पर सबसे पहले हमला हुआ। न्यूयॉर्क, वकांडा और असगार्ड के अवशेष सब थैनोस के गुस्से की चपेट में आ गए। एक एक करके एवेंजर्स गिरने लगे। आयरन मैन की तकनीक पिघल गई, थॉर की बिजली अंधकार में दब गई, हल्क की ताकत भी उस बुरी शक्ति के सामने कमजोर पड़ गई। कैप्टन अमेरिका आखिरी सांस तक लड़ा, पर थैनोस की हंसी के साथ वह भी गिर पड़ा। पूरी दुनिया में डर, रोना और सन्नाटा फैल गया। लेकिन उसी समय दुनिया के एक छोटे से गांव में, पहाड़ों और जंगलों के बीच एक छोटी सी मासूम बच्ची रहती थी। नाम था किया। उम्र सिर्फ 8 साल, शांत स्वभाव, बड़ी बड़ी चमकती आंखें। एक रात जब आकाश लाल हो उठा और धरती कांपने लगी, किया के चारों ओर नीली और सुनहरी रोशनी फैल गई। प्राचीन ब्रह्मांडीय शक्तियों के संरक्षकों ने उसे चुना था। उसे मिली थी लाइफ कोर मैजिक, एक ऐसी जादुई शक्ति जो जीवन, उम्मीद और साहस से पैदा होती थी। किया को पता चला कि अगर थैनोस को रोका नहीं गया तो पूरी सृष्टि मिट जाएगी। डर के बावजूद उसने लड़ने का फैसला किया। उसकी मासूमियत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह एवेंजर्स के बचे हुए प्रतीकों तक पहुंची, टूटे हुए शील्ड, हथौड़े के टुकड़े और गिर चुके नायकों की यादें। उनकी ऊर्जा को उसने अपने दिल में समेट लिया। अंतिम युद्ध वीरान धरती पर हुआ। थैनोस ने किया को देखकर हंसते हुए कहा, एक छोटी बच्ची मुझे रोकेगी? लेकिन जैसे ही किया ने अपनी शक्ति जगाई, आसमान उज्ज्वल हो उठा। जहां थैनोस की शक्ति मौत फैलाती थी, वहीं किया की शक्ति जीवन लौटा रही थी। गिरे हुए एवेंजर्स की आत्मिक ऊर्जा फिर से चमक उठी। भीषण संघर्ष के बाद किया ने अपने दिल की सारी रोशनी एक अंतिम जादू में बदल दी। थैनोस की बुरी शक्ति खुद उसी के खिलाफ हो गई। एक तेज विस्फोट के साथ अंधकार समाप्त हो गया और थैनोस शून्य में कैद हो गया।